हेलो व्यूअर्स, मैं हूं विभूति ओझा और आज के इस वीडियो में हम आउटलाइनर के बारे में जानने वाले हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है आउटलाइनर को समझना। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप मॉडलिंग के स्टैंडर्ड व्यू में हैं तो आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड में आउटलाइनर का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आपको आउटलाइनर का ऑप्शन यहाँ पर नहीं मिल रहा है तो आप विंडोज़ में जा सकते हैं। विंडोज़ में जा करके यहाँ पर आउटलाइनर का ऑप्शन है, वहाँ से भी आउटलाइनर ओपन कर ले सकते हैं। अब आउटलाइनर में क्या होता है कि हम लोग व्यूपोर्ट में जो कुछ भी काम करते हैं वो सारे ही आउटलाइनर में दिखने लगता है। जैसे कि अभी देखिए व्यूपोर्ट में अभी एक प्रोस्पेक्टिव कैमरा लगा हुआ है, एक टॉप कैमरा लगा हुआ है, एक फ्रंट कैमरा है, एक साइड कैमरा है, एक डिफॉल्ट लाइट्स है और एक ऑब्जेक्ट सेट है। ये देखिए कैमरास लगे हुए हैं और लाइट भी लगा हुआ है। तो व्यूपोर्ट में हम लोग कुछ भी काम करेंगे वो आउटलाइनर में शो होने लगेगा। अगर मैं अभी एक स्फेयर लूंगा तो देखिए यहाँ पर आउटलाइनर में उसका आ गया है पी स्फेयर 1। और मैं अगर क्यूब लेता हूँ या फिर सिलेंडर लेता हूँ तो वो सारे आउटलाइनर में ऑटोमेटिक दिखने लगेंगे। तो इस आउटलाइनर का पहला जो यूज है वो ये है कि हम इसमें अगर मल्टीपल्स ऑब्जेक्ट है आपके पास तो आप उसका नेमिंग चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कीजिए, आउटलाइनर में वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। उस पर डबल क्लिक कर दीजिए और उसका आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। कुछ भी मतलब कि आपने जिस पर्पस के लिए उस चीज को बनाया है, आपने उसको जो भी मॉडल किया है आप उसका नेम दे सकते हैं। ठीक है। अगर आप इस क्यूब से हाउस बनाते हैं तो इस क्यूब को सेलेक्ट कीजिए, आउटलाइनर में ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। डबल क्लिक कीजिए और यहाँ पर हाउस लिख दीजिए। हाउस आप इससे आपको पता चलेगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट है वो क्या यूज है, किस लिए यूज कर रहे हैं। या फिर अगर आप अपना मॉडल किसी दूसरे को देंगे तो वो भी आसानी से उसको पहचानने में कोई मुश्किल नहीं होगी, आसानी से वो समझ जाएगा कि इसका क्या नाम है, इसका क्या यूज है। ठीक है। दूसरा जो आउटलाइनर का यूज है वो कि हम लोग इसमें मेश को हाइड अनहाइड भी कर सकते हैं। अगर मैं चाहता हूं कि मैं अभी सिर्फ स्फेयर पे काम करूं और ये इन दोनों को हाइड कर दूं तो इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से एच प्रेस करेंगे। यहाँ पर देखिए आउटलाइनर में वो भी सेलेक्ट हो चुका है और कीबोर्ड से एच प्रेस करेंगे तो ये हाइड हो जाएगा और वापस से एच प्रेस करेंगे तो अनहाइड हो जाएगा। आप किसी एक पर्टिकुलर को भी सेलेक्ट करके हाइड अनहाइड कर सकते हैं। ठीक है। तो आप नेमिंग चेंज कर सकते हैं, हाइड अनहाइड कर सकते हैं और आप क्या कर सकते हैं, आप ग्रुप बना सकते हैं। ठीक है। अगर मैं इतने सारे मैशेस का डुप्लीकेट निकाल लूं। ठीक है। अब यहाँ पर एक दो तीन चार स्फेयर हैं और सब चार चार होंगे। ठीक है। तो अगर मैं इस स्फेयर को, इस स्फेयर को, इस स्फेयर को और इस स्फेयर को सेलेक्ट कर लूं, ठीक है, तो आउटलाइनर में सेलेक्ट हो गया। अब इन स्फेयर का मैं एक ग्रुप बनाना चाहता हूँ। ठीक है। ये ग्रुप बनेगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ स्फेयर रहेंगे। तो मैं क्या करूंगा, कीबोर्ड से कंट्रोल और जी प्रेस करूंगा। कंट्रोल जी प्रेस करने के बाद इन सब का एक ग्रुप बन गया। ठीक है। जिसको अभी मैं अगर यहां से सेलेक्ट करूंगा तो ये एक पर्टिकुलर ही सेलेक्ट होगा, पर्टिकुलर एक स्क्वायर सेलेक्ट होगा। बट यहाँ पर देखिए एक ग्रुप बन गया है, ग्रुप 1। अगर मैं इस ग्रुप पर क्लिक करूंगा तो ये सारे ग्रुप सेलेक्ट हो जाएंगे जो हमने सेलेक्ट किए थे स्टार्टिंग में ग्रुप बनाने के लिए। और इसका हम लोग ग्रुप का नाम भी चेंज कर सकते हैं। स्फेयर अगर हम लोग लिख दें, ठीक है, स्फेयर लिख देंगे। अगर आप इस ग्रुप देखेंगे तो यहाँ पर एक प्लस का आइकन आ रहा है। इस प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे तो इसके अंदर वही सारे स्फेयर हैं जो यहाँ पर दिख रहे हैं आपको व्यू पोर्ट में। ठीक है। जैसे मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ तो देखिए यहाँ पर स्फेयर है, यहाँ स्फेयर 1 है, यहाँ स्फेयर 2 है, यहाँ स्फेयर 3 है। ठीक है। इन्हीं सारे स्फेयर को एक साथ सेलेक्ट करके और इन सबको एक ग्रुप में बन गया है जिसको स्फेयर एक नाम दिया हुआ है। ठीक है। वैसे ही अगर मैं चाहूँ तो क्यूब का भी कर सकता हूँ। सारे क्यूब को सेलेक्ट कर लेंगे शिफ्ट होल्ड करके और आउटलाइनर में भी सेलेक्ट होते जाएगा। व्यू पोर्ट पे सेलेक्ट करेंगे, आउटलाइनर में ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा और कीबोर्ड से कंट्रोल जी प्रेस करेंगे तो यहाँ पर फिर एक ग्रुप बन गया। ये है क्यूब का ग्रुप। ठीक है। इस तरीके से आप जब कोई मॉडल बना रहे हैं और आपको लगता है कि यहाँ पर ग्रुप बनाने की एक जरूरत है तो आप ग्रुप बना सकते हैं।
बट अगर आप व्यूपोर्ट में इसको यूज करेंगे, क्लिक करेंगे, तो ये एक बार सारे क्लिक नहीं होंगे, ठीक है, एक पर्टिकुलर ही क्लिक होगा। आपको आउटलाइनर से सेलेक्ट करना होगा तभी सारा क्यूब सेलेक्ट होगा, ठीक है। जब आप ग्रुप बनाते हैं तो उसका पाइवोट पॉइंट भी इधर उधर हो जाता है, तो आप उसके पाइवोट पॉइंट को फिक्स कर सकते हैं। यहाँ मॉडिफाई में जाएंगे और सेंटर पाइवोट करेंगे तो उसका पाइवोट ठीक हो जाएगा। जैसे अभी मैं स्फीयर पे सेलेक्ट कर रहा हूँ तो देखिए इसका पाइवोट पॉइंट अभी यहाँ पर है, और मैं चाहता हूँ कि सेंटर पे आ जाए, तो मॉडिफाई में जाएंगे और सेंटर पाइवोट करेंगे तो इसका ट्रांसलेट बटन सेंटर में आ गया है, ठीक है। और तो एक ये दूसरा यूज हो गया इसका। और हम लोग क्या कर सकते हैं, चाइल्ड पेरेंट कर सकते हैं। तो इसको फिलहाल के लिए मैं डिलीट करता हूँ। और ग्रुप को अगर डिलीट करना है तो आप जस्ट इसको सेलेक्ट कीजिए और हिस्ट्री डिलीट कर दीजिए। एडिट में जाइए, डिलीट बाय टाइप और हिस्ट्री। सॉरी, से ग्रुप डिलीट कर दूंगा, बट इसको बाहर लेना, ठीक है। अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, इसको बाहर ले लेते हैं, हो गया। इस ग्रुप को भी मैं डिलीट कर देता हूँ। अब ये चाइल्ड पेरेंट हम लोग इससे कर सकते हैं आउटलाइनर में। अब ये चाइल्ड पेरेंट क्या है, चाइल्ड पेरेंट का यूज हम लोग रिगिंग के टाइम में करते हैं। चाइल्ड पेरेंट का यूज क्या होता है कि इसमें दो ऑब्जेक्ट हो या दो से मल्टीपल ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, उसमें हम लोग किसी एक को पेरेंट बनाते हैं और दूसरे को चाइल्ड बनाते हैं। तो जैसे पेरेंट बिहेव करता है, पेरेंट जिस तरीके से बिहेव करेगा, चाइल्ड भी उसी तरीके से बिहेव करेगा। अभी देखिए अगर मैं स्फीयर को उठाता हूँ या इधर उधर ट्रांसलेट कर रहा हूँ तो सिर्फ स्फीयर ही हो रहा है, क्योंकि ये किसी का, इसका कोई चाइल्ड नहीं है, ये किसी का पेरेंट नहीं है, ठीक है। सारे ही इंडिपेंडेंट है, किसी को भी मैं करूं तो वो किसी के चाइल्ड या फिर पेरेंट नहीं है। तो मैं चाइल्ड पेरेंट भी बना सकता हूं। उसके लिए क्या करना होगा कि चाइल्ड को आप सेलेक्ट कीजिए, आउटलाइनर में ऑटोमेटिक वो सेलेक्ट हो जाएगा, और मुझे इसका इस पेरेंट बनाना है, इस छोटे से चाइल्ड को इस बड़े पेरेंट का पेरेंट बनाना है। तो इसको सेलेक्ट करेंगे और मिडिल माउस क्लिक करना है और इसको आपको ऊपर लेकर के जाना है। जब आप ऊपर लेके जाएंगे तो इस तरह का कुछ डॉट 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 लाइन बनेगा, वहां पर आप उसको रिलीज कर दीजिए मिडिल माउस को। जब आप इसको रिलीज करेंगे तो यहाँ पर एक प्लस का आइकन आ जाएगा। इस प्लस का आइकन में क्या होगा कि इस स्फीयर है और इस स्फीयर के अंदर एक ये हायरार्की बन जाएगी, जिसका मतलब ये दिखा रहा है कि इस स्फीयर के अंदर ये हाउस नाम का एक क्यूब है जो कि इसका चाइल्ड है। तो अगर मैं इस स्फीयर को सेलेक्ट करूंगा तो ये चाइल्ड ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। और अगर मैं अब इस पेरेंट को, जो कि स्फीयर जो कि ये पेरेंट है, इसको मैं कहीं पर भी रोटेट करूंगा या फिर किसी भी तरीके से मूव करूंगा, वो उसका चाइल्ड भी उसके साथ मूव होगा। इसका यूज ज्यादातर हम लोग रिगिंग में करते हैं, ठीक है। और आप जितने भी चाहे चाइल्ड पेरेंट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इन सभी को चाहते हैं कि इसका चाइल्ड हो जाए तो इन सबको आप सेलेक्ट कीजिए। और पहले तो आप एक एक करके भी कर सकते हैं, यहाँ स्पेयर है तो इसमें डाल देंगे, ठीक है। तो ये भी हो गया और मिडिल माउस क्लिक करेंगे और इसके अंदर ये कर देंगे। तो ये सारे ही अब इसके चाइल्ड हो चुके हैं और ये बड़ा वाला पेरेंट है। अगर मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये सारे चाइल्ड भी सेलेक्ट हो जाएंगे ऑटोमेटिक, लेकिन अगर मैं इसको सेलेक्ट करूंगा तो कोई और दूसरा सेलेक्ट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट चाइल्ड है। और इसको मैं सेलेक्ट करूंगा तो ये पेरेंट है, तो ये सबको सेलेक्ट करेगा। और अगर अब मैं रोटेट करूं या फिर स्केल करूं तो ये, या फिर मूव करूं तो ये इसको फॉलो करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ यूज है आउटलाइनर का, और भी बहुत सारे यूज है, बट अभी फिलहाल के लिए ये कुछ बेसिक यूज है जिनको आपको समझना जरूरी है। तो आशा करता हूं कि आज के इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू।